ये है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। इसमें हम बताए थे कि पहले हम लोग आईपीसी सीआरपीसी पढ़ते थे, अब हम लोग बीएनएस बीएससी और बीएनएसएस अर्थात भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये हम लोग पढ़ते हैं। हमारे यहाँ भी ये चलता है। आज हम लोग बीएनएस धारा 14 को देखेंगे। इसमें क्या है? कोई बात अपराध नहीं है, कोई भी बात अपराध नहीं है। कब? जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए, जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है, मतलब जो उसे करने के लिए कानून के द्वारा क्या है, बाध्य है, नहीं आपको ये काम करना ही है, या जो तथ्य के भूल के कारण, या ये हो सकता है कि करना है कुछ और कर दिया कुछ और, तथ्य के भूल के कारण, न कि विधि के भूल के कारण सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है, उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। मतलब ऐसे समझे, मान लो कि कोई एसपी साहब है और एसपी साहब जो है कोई भीड़ है, अरे बाबू कोई भीड़ है, आतंक मचाई हुई है, एसपी साहब बोले भीड़ पर पुलिस से कि तुम लोग इन पर गोली चलाओ, क्या करो, गोली चलाओ। उसमें हो सकता है कि उपद्रवी कोई और हो और गोली किसी और को लग जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, ऐसा हो सकता है। सेना जो है या पुलिस जो है एसपी साहब के आदेश पर भीड़ पर गोली चला दी और गोली जिसको लगना चाहिए था गोली उसको नहीं लगा, गोली किसी और को लग गया और दूसरे व्यक्ति क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो उस कंडीशन में उस पुलिस वाले पर केस दर्ज नहीं होगा, वो पुलिस वाले जो है वो क्या है, दोषी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो क्या किए हैं, भीड़ पर गोली चलाए हैं अपने अधिकारी के आदेश पर, ठीक है। तो व्यक्ति क्या है, वो अपराध नहीं किया है, क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति है जो क्या है, उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। पुलिस जो है विधि द्वारा क्या है, बंधा हुआ है कि आपको भीड़ पर गोली चलाना है, भीड़ को कंट्रोल करना है। दूसरा है जो तथ्य के भूल के कारण, न कि विधि के भूल के कारण। कभी ऐसा भी हो सकता है, दूसरा कि जब कोर्ट जो होती है, कोर्ट के पास पुलिस पकड़ कर ले जाता है, सब कुछ होता है, तो कोर्ट फिर आदेश देता है पुलिस को कि आप जो है इस पर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, आप इस केस की फिर से क्या कीजिए, जांच कीजिए, या कोर्ट बोलेगी कि तुम जाओ इस व्यक्ति को पकड़ कर लाओ। ऐसा हो सकता है, तुम जाओ इस व्यक्ति को पकड़ कर लाओ। जैसे मान लो कोई है, कोई एक है, आप तुम्हारा हो गया मोहन, ठीक है, सलमान, और तीसरा हो गया सूरज। तीन है, मोहन, सलमान और सूरज, ठीक है। कोर्ट द्वारा बोला गया कि तुम एक काम करो, जाओ और मोहन को पकड़कर लाओ। क्या करो, मोहन को पकड़कर लाओ। पुलिस जाती है जांच करने के लिए और पकड़ना है मोहन को, पकड़ कर ला दिया सलमा को, और सलमा को लाकर जेल में डाल दिया, है ना। फिर कोर्ट में बहुत जल्द पता चलेगा, अरे तुम तो बोले थे मोहन को पकड़ने के लिए, तो सलमा को पकड़ कर ला दिया, है ना। और बेचारा सलमा क्या किया, जेल भी काट लिया ना। तो हो सकता है कि जिसको बोला था कि तुम जाओ इन्वेस्टिगेशन करो, जांच करो, और जांच करने वाला क्या किया, वो पकड़ना था, किसको पकड़ कर ला दिया, किसको। तो इस कंडीशन में भी जांच करने वाले अधिकारी पर किसी भी प्रकार की मुकदमा दर्ज नहीं होगी, वो दोषी नहीं माना जाएगा। तो वही है, तथ्य के भूल के कारण पकड़ना था, मोहन को पकड़ लिया, सलमा को, न कि विधि के भूल के कारण। अरे सद्भाव को उसको विश्वास तो है ना कि हम सही आदमी को पकड़ रहे हैं, ठीक है। यही है हम लोग की बीएनएस की धारा 14, जैसा यही है कि कोई भी व्यक्ति जो विधि के द्वारा बंधा हुआ है, वो यदि कोई काम करता है, गलत भी काम हो जाता है, तो वो उसके लिए दोषी नहीं होगा,
ये है हमारी बीएनएस की धारा 14। ठीक है, अगली धारा हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे।